बट क्या हम लोग यहाँ पर विनीसियस जूनियर का कमबैक देख रहे हैं क्या? मतलब मेरे को हिसाब से लगता है कि गेम भले ही बॉक्स ऑफिस नंबर्स की स्टोरी लाइन के हिसाब से यहाँ पर छोटा हो, लेकिन इस गेम में एंटर करते हुए रियल मैड्रिड इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ जा रही थी, और इस गेम से जब वो बाहर निकल रहे हैं तो और हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एंड डेफिनेटली द बिगेस्ट वन ऑफ देम इज कि क्या यहाँ पर विनीसियस जूनियर अपना कमबैक स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, क्या यहाँ पर जाबी अलोंसो ने जो एक गट दिखाए, जो यहाँ पर जो एक इलीट बॉल टैक्टिक्स ने यहाँ पर अपनाई, क्या वो काम करती हुई दिख रही है? वो आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। क्या यहाँ पर किलियन एम्बापे विनीसियस जूनियर के साथ खेलना प्रेफर करते हैं या फिर रॉड्रिगो के साथ, और क्या यहाँ पर रॉड्रिगो को जो टाइम दिया गया उसका भली भांति इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? क्या यहाँ पर रॉड्रिगो को जितना टाइम मिला उसके उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या रॉड्रिगो को और टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या विनीसियस जूनियर आने वाले टाइम में अगर इस परफॉर्मेंस को रखते हैं तो अनडिस्प्यूटेड रहेंगे, या अभी भी कहीं ना कहीं जाबी अलोंसो का विनीसियस और रॉड्रिगो को लेकर यहाँ पर मामला डाइसी सा ही लग रहा है? इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे क्यों भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड 200-250 मिलियन तक खर्च कर दे, लेकिन रूबन अमोरिम कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग में स्ट्रगल करने वाले हैं और उसके क्लियर साइंस अपने को दिखने हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस ओविएडो की। भाई ये मैच देखो, पता है मेरे को ऐसा लगता है कि अब लोग काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एक नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं कि भैया दद्दू के अंडर ना यहाँ पर हम लोग तगड़ा खेलते थे, और ये बात सच है कि दद्दू के अंडर हम लोग का तगड़ा खेलते थे। और यहाँ पर 4 सीजन में से अगर आप 3 सीजन तगड़ा खेलोगे, 3 सीजन इन्हीं प्लेयर्स के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे, और एक चौथे सीजन आप एक प्लेयर के चलते पूरी टीम यहाँ पर बैठ जाएगी, तो फिर भी लोग आपके 3 सीजन को याद रखेंगे। लेकिन अपन को नहीं भूलना चाहिए कि ये टीम जहां इतना बढ़िया खेलती थी वो बात जरूर है, लेकिन किलियन एम्बापे के साथ बैलेंस ढूंढने के चक्कर में कार्लो एंसेलोटी यस बड़ी टीम के अगेंस्ट तो ह्यूमिलिएट हुआ ही हुआ। भले ही उसने यहाँ पर छोटी टीम्स के अगेंस्ट जीता और पता नहीं कितने अच्छे अच्छे गोल उसने मैचेस दिए, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि हर छोटी टीम, हर मिडिल टीम, हर बड़ी टीम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट और कोर्तोआ को स्टेप अप करना पड़ता था। पिछले अगर हम 2 गेम की बात करें तो कोर्तोआ ने कितने एलीट सेव निकाले? मात्र 2 या 3। आज के गेम में तो सिर्फ 1 था। रियल मैड्रिड ने कितने गोल कंसीड करे ला लीगा में? जिस रेट पर रियल मैड्रिड खेल रही है, आई नो द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स मैटर करता है, लेकिन क्या यहीं से ही मोमेंटम बिल्ड नहीं होता? क्या यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे लेवल की टीम्स की ला लीगा में, क्या वो यहाँ पर रियल मैड्रिड पर अटैक नहीं करते थे? आज अगर आप देखो, जिसको बोरिंग फुटबॉल कहा जा रहा है, मैं उसको एक कंट्रोल फ्रीक फुटबॉल कहता हूँ। एक ऐसा फुटबॉल जहाँ पर एक परफेक्ट अटैक बनाने की कोशिश है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पर डिफेंड एक्चुअली में यहाँ पर बॉल के साथ किया जा रहा है रादर देन बॉल के बिना। दद्दू की ये बहुत बढ़िया खास टेक्निक थी कि वो यहाँ पर विनीसियस जूनियर की पेस और एम्बापे की पेस को मिक्स करके पेसी काउंटर अटैक रखते थे। वो वाल्वर्दे को प्रोग्रेसर की तरह रख देखते थे। वहीं जाबी अलोंसो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि भैया टीम हाई डिफेंसिव लाइन पे तो खेलेगी, लेकिन टीम हमारे डिफेंडर्स, चाहे रूडिगर की बात हो, चाहे हॉयसन की बात हो, चाहे कर्रेस की बात हो, या फिर बात हो कार्वाहाल की, ये सारे के सारे बॉल के साथ जितना हो सके उतना खेलने वाले हैं। और आज के गेम में भी हमको यही देखने को मिला। भाई सबसे पहले मेरे को लगता है द फ्लावर्स हैज टू बी पुट फॉर चुआमेनी, क्योंकि हॉक्टो चुआमेनी को आज से 5 साल पहले जिस प्लेयर जो समझ के यहाँ पर साइन किया गया था, कहीं ना कहीं आपको उसका वर्थ, आपको उसकी जो वैल्यू है वो अब निकलती हुई दिख रही है। और शॉकिंग दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाबी अलोंसो ने इसको अपने पहले ही कुछ दिनों में कंफर्म कर दिया था कि भैया चुआमेनी यहाँ पर उसका पिलर होने वाला है। और चुआमेनी ने परफॉर्मेंस भी ऐसी दी है, चाहे आप ऑन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पासिंग रेंज की बात करो, उसके यहाँ पर आईक्यू की बात करो, चाहे उसकी पोजीशनिंग की बात करो, या फिर उसके डिसिप्लिन की बात करो, चुआमेनी इस चीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि वाल्वर्दे को फाइनली एक ऐसा पार्टनर मिल गया जहाँ पर वाल्वर्दे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हाउएवर आई स्टिल थिंक कि भैया वाल्वर्दे थोड़ा बैक सीट पे है, और आने वाले टाइम में आई होप कि जाबी अलोंसो के पास वाल्वर्दे के लिए तो भाई प्लान हो, क्योंकि फिलहाल मेरे को थोड़ा सा बैक सीट पे होता हुआ दिख रहा है। ये इतना डायनामिक मिडफील्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप आर्दा को बाहर करके बेलिंगम को ला सकते हो, या फिर आप बेलिंगम को अंदर लाके आप आर्दा को विंग पे शिफ्ट कर सकते हो, एंड यू आर मोर सिक्योर मिडफील्ड में। आप यहाँ पर कामाविंगा की यहाँ पर आप वर्क रेट को देख सकते हो। तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड अगर इस सेट ऑफ मिडफील्डर्स के साथ, जिसमें आप सबायोस को भी डालो, जिसमें आप यहाँ पर आर्दा गुलर को डालो, आप कामाविंगा को डालो, चुआमेनी को डालो, वाल्वर्दे को डालो, बेलिंगम को डालो, तो आप भैया खेल तो सकते हो। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और उसमें भी जब आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे कि आपके पास 2 ऐसे फुल बैक्स हैं, चाहे हम बात करें ट्रेंट की या फिर बात करें कार्वाहाल की, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। लाइक ट्रेंट तो बिल्कुल ही यहाँ पर लाइक किमिच वाले रोल में आ जाता है कि वो क्रिएट कर सकता है।
मेरे को यहाँ पर रॉड्रिगो का जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई रॉड्रिगो कैसा खेला, और ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत हाइप बनी है, बहुत ट्रेंड, बहुत बस क्रिएट हो गया कि भाई रॉड्रिगो ने गुस्सा किया, जो कि मेरे को लगता है बहुत नेचुरल भी था। क्या वो इस पे ज्यादा था कि उसको जावी अलोंसो ने बाहर निकाला, या फिर वो इस पे ज्यादा था कि वो बहुत कुछ और कर सकता था? आई थिंक इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर रॉड्रिगो प्रोटैगनिस्ट और हीरो ही है, और रॉड्रिगो के लिए लोग रिलेट भी कर पाते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर, अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो यहाँ पर फाइट मार रहा है रियल मैड्रिड के लिए, वो आ गया भाई रियल मैड्रिड फैन के साथ चुम्मा चाटी पे आ चुका है, वो कर रहा है भाई पूरी तरीके से जो उसके बस में आया। और आज मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी उसको जो मिली, उसने पूरा जस्टिफाई किया उस अपॉर्चुनिटी को, और यहां तक कि उसने जिस तरीके से खेला, उसने ये भी एक पॉइंट दे दिया जावी अलोंसो को कि भैया नेक्स्ट गेम में रॉड्रिगो कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि अभी तक जावी अलोंसो को ये मान के चल रहा था कि उसके प्रोजेक्ट में रॉड्रिगो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो वो बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि रॉड्रिगो जेन्युइनली कर सकता है। अगर आप ये टैग हटा दो अपने अनडिस्प्यूटेड का कि मेरे लिए एम्बापे अनडिस्प्यूटेड है, मेरे लिए विनीसियस अनडिस्प्यूटेड है, तो यहां पर रॉड्रिगो लिटरली यहां पर आपको डिलीवर करके दे सकता है। तुम कहोगे कि भाई एम्बापे हैट्रिक पे था, एम्बापे को तो बस बाहर निकाल दिया, एम्बापे इतना बढ़िया खेल रहा था, तो क्यों यहां पर अनडिस्प्यूटेड नहीं हो सकता एम्बापे? देखो हो तो सकता है, एम्बापे अगर इस तरीके से खेलता जाए तो फिर अनडिस्प्यूटेड रखने में क्या दिक्कत है। लेकिन आई थिंक यहां पर जावी अलोंसो ने आज विनीसियस को जो वेकअप कॉल दिया है, और वेकअप कॉल एक आधा घंटे के वेकअप कॉल पे यहां पर आपको असिस्ट भी देखने को मिल गया, आपको गोल भी देखने को मिल गया, और आप कह सकते हो कि विनीसियस जूनियर अपने नेचुरल में भी आ गया। क्योंकि अगर यहां पर फैन पे चिल्ला रहा है विनीसियस और एम्बापे को मुंह बंद करना पड़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि विनीसियस जूनियर नेचुरली रिएक्ट कर रहा है। डाइविंग के लिए भी येलो कार्ड उठा लिया, तो विनीसियस खुल के खेल रहा है, फिर तो खुल के खेल रहा है। अगर विनीसियस को चुप करवाना पड़ जाए, अगर विनीसियस पे एक लगाम रखनी पड़े, तो भाई आप मान के चलो कि विनीसियस खुश है। तो यहां पर मेरे को लगता है कि अटैक, देखो गेम स्टेट यहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो स्टेटिक था, जहां पर ओविएडो के पास चाहते हुए भी यहां पर ना बॉल आ रही थी, ना ही वो प्रेस करने के मूड में थे, वो बस यहां पर कैंपिंग पे थे कि भाई किस तरीके से अपने पेनल्टी बॉक्स को कैंप किया जाए। वहीं रियल मैड्रिड यहां पर बॉल को इतना इसलिए भी रख रही थी क्योंकि अब जिस तरीके से मेरे को लगता है जावी अलोंसो चल रहा है, वो इस चीज पे पूरी तरीके से लगाम लगने वाला है कि भैया क्रॉस तब तक नहीं डलेगा जब तक लास्ट ऑप्शन ही क्रॉस ना हो। क्योंकि ये भी क्लियर बात है कि पेनल्टी बॉक्स में प्रेजेंस है ही नहीं, एम्बापे की तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है हेट करता है वो, ठीक है। जहां तक मेरे को लगता है कि आई थिंक जावी अलोंसो इस चीज को समझता है, और आई थिंक उसका इंस्ट्रक्शन भी है, उसकी स्ट्रैटेजी भी ये है कि आप पेनल्टी बॉक्स को ना भी भरोगे तो इवेंचुअली आपके पैटर्न पे और आप जिस तरीके से अटैक करोगे, आप नेचुरली यहां पर पेनल्टी बॉक्स में घुस जाओगे, चाहे आर्दा गुलर किसी भी 1-2, या फिर जिस तरीके से एम्बापे, विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो, ये जो इलीट बॉल ड्रिबलर हैं, ये कहीं ना कहीं आपको काम करेंगे। वहीं मस्तुंतवंतो को यहां पर जो डेब्यू दिया गया, उसमें भी काम किया गया है, उसमें भी वही वर्क रेट दिखा आपको। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि यहाँ पर फ्लावर देने चाहिए चुआमेनी को, हॉयसन की मैं हॉयसन मेरे को लगता है एवरेज गेम दिया ही नहीं है भाई, हॉयसन ने अभी तक दिया ही नहीं है। हवा मेरे को थोड़ा डाइसी लगा वो यहाँ पर कुछ पासिंग में, या तो वो बॉल क्लियर कर रहा था। रूडिगर भी हॉयसन के साथ सॉलिड लगता है, अगेन वो आदमखोर वाली जो हरकतें वो थोड़ी थोड़ी आती हुई दिखती हैं। रेफरिंग को लेके मैं वही कहता हूँ कि भाई देखो, रेफरिंग कभी हमारे फेवर में जाएगी, कभी उनके फेवर में जाएगी, बट चलता रहेगा, रेफरी वाला तो चलता रहेगा। जब हम जीत गए तो आई थिंक रेफरिंग इज शुड बी द टॉपिक जिस पे कम ही बात हो। मेरे को लगता है कि आई थिंक ये टीम, अगर जावी अलोंसो ऐसे सोच रहा है कि भाई सीजन लंबा है और यहाँ पर गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो भी हंसी फ्लिक वाली स्ट्रैटेजी पे आ गया कि मैं स्टार्टिंग 11 और सब्स्टिट्यूशन बेंच इन दोनों को यहाँ पर बराबर के लेके आऊँगा, और सबको मैं अगर इंपॉर्टेंट फील करवा रहा, क्योंकि आज सबायोस को गेम टाइम मिला, आज गोंजालो गार्सिया को गेम टाइम मिला, आज आप कह सकते हो यहाँ पर रॉड्रिगो को गेम टाइम मिला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कार्वाहाल, मैं कह सकता हूँ कि ट्रेंट आर्नोल्ड को बिठाकर कार्वाहाल को गेम देने का मास्टर क्लास। कार्वाहाल उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जितना ट्रेंट है, और ट्रेंट को भी आई थिंक ये वेकअप कॉल की जरूरत है कि ही हैज टू बी द ट्रेंट जिसके लिए रियल मैड्रिड इतनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कोर्तुआ को एक्चुअली में, कोर्तुआ के अगर आपको हर गेम में याद नहीं आ रही, इट मींस आपका डिफेंस तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आपको हर गेम के बाद ये नहीं कहना पड़ रहा कि कोर्तुआ इज डेफिनेटली द बेस्ट गोलकीपर, जो कि आर्ग्यूबली ही इज द बेस्ट, लेकिन आपको बार बार नहीं बोलना पड़ रहा, इसका मतलब कोर्तुआ सेटल्ड था, कोर्तुआ शांत था। क्या विनीसियस जूनियर का कमबैक आ रहा है? आई थिंक विनीसियस और रॉड्रिगो में जो सबसे बड़ा अंतर था ना, वो था कॉन्फिडेंस का, वो था बॉडी लैंग्वेज का। मेरे को ये भी लगा कि रॉड्रिगो थोड़ा ज़्यादा विनीसियस से टीम के साथ कंबाइन कर पा रहा था, थोड़ा नेचुरली, थोड़ा फ्रीली, थोड़ा स्मूथली वो यहाँ पर इंटीग्रेट कर पा रहा था एज एन इनसाइड फॉरवर्ड कैसे खेलते हैं। लेकिन विनीसियस आया और विनीसियस ने इंटेंट दिखाया प्रेसिंग में, और उसके प्रेसिंग के चलते यहाँ पर एम्बापे ने दूसरा गोल मारा, इसी के साथ अपनी पोजीशन पकड़ी और कॉन्फिडेंटली यहाँ पर कंपोजर के साथ अपना गोल भी मारा।
मेरे को लगता है कि गेम लास्ट के 15 मिनट में रियल मैड्रिड को सारे पॉइंट्स दे गए जो कि उनको चाहिए थे, कि जाबी अलोंसो जो चीज़ कर रहा है उसमें दम भी है, उसमें लॉजिक भी है, और आपको उस पर भरोसा भी रखना पड़ेगा। और अगर ये गेम आपको बोरिंग लगता है तो फिर कहीं ना कहीं आप भी एक तरीके से ब्लेम थे कि क्यों कार्लो एंसेलोटी जो पिछले सीज़न रियल मैड्रिड के साथ कर रहा था वो इतने लंबे तक सस्टेन कर पाया, और वो पूरे सीज़न हम लोग क्यों ह्यूमिलेट करते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता था कि ये ना थ्रिलिंग गेम के चक्कर में कोई बड़ी टीम आके ठुक जाती थी। स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाई किसी बड़ी गेम के साथ, बड़ी टीम के साथ जब गेम होगा तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई रियल मैड्रिड कैसे यहाँ पर रिप्लाई करती है, कितने शॉट्स यहाँ पर कोर्तोआ फेस करेगा, कितना एम्बापे विनीसियस का केमिस्ट्री हमको देखने को मिलेगा, और क्या रॉड्रिगो तैयार है सुपर सब के लिए, क्या रॉड्रिगो तैयार है हाफ ऑफ विनीसियस गेम खेलने के लिए। क्योंकि अगर तैयार है तो भैया रियल मैड्रिड को लग चुकी है लॉटरी, और अगर नहीं तैयार है तो भैया फिर रॉड्रिगो को एक नया क्लब ढूंढना पड़ेगा, और मैं दोनों ही केसेस में रॉड्रिगो को हीरो ही मानता हूँ। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिन्होंने फुलम के साथ यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ निकाल लिया। जब आपके पास 250 मिलियन की साइनिंग्स यहाँ पर आपके फ्रंट में हो, जब बेंजामिन सेस्को की बात करें, मैथ्यूस कुन्या की बात करें, या फिर एम्बोमो की बात करें, और आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया उनके पास बॉल कैसे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी स्ट्रैटेजी में भी है और दिक्कत आपके टैक्टिक्स में भी है। यही कुछ हाल था मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड हाफ में, जब उनके तीनों के तीनों अटैकर एक्चुअली में वेट कर रहे थे कि यहाँ पर बॉल उन पर कब आए और कब वो अपना कुछ जादू दिखा पाए। मैथ्यूस कुन्या की अगर हम बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉल कैरियर। एम्बोमो की बात करें, एग्रेसिव है, क्रिस्प है, बहुत ही अच्छा वर्क रेट देता है। बेंजामिन सेस्को की बात करें, आई स्टिल से कि वो नेचुरली इंटीग्रेट हो ही जाएगा, अच्छा लग रहा है फिलहाल के तौर पे। लेकिन यहाँ पर आप ब्रूनो को और मेसन माउंट को पीछे खिला रहे हो, एज अ डबल पिवट में खिला रहे हो, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि भाई ब्रूनो को डीप लाइन प्ले मेकर खिलाएं, इट वुड वर्क, इट कुड वर्क, बट ब्रूनो का बेस्ट अगर आपको निकालना है तो आपको उसको अपने गोल से ज़्यादा दूसरे गोल के पास रखना पड़ेगा, और यहाँ पर रूबन अमरीम को करना पड़ेगा। मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी ना इस मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड अच्छा नहीं खेलती अच्छा खेलती है, जनरली अच्छा खेलती है। चाहे आप यहाँ पर डिलीट की बात करो, चाहे आप यहाँ पर लेनी यूरो की बात करो, चाहे आप यहाँ पर डोरगू की बात करो, डालो मेरे को थोड़ा डाइसी लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे कि एक्चुअली में रूबन अमरीम का इंटेंट क्या है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो किस तरीके से देखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी वीकनेस यहां पर बहुत आराम से निकल के आती है। लाइक जब यूनाइटेड ने गोल मारा और उसके बाद जब फुलम ने 2 गियर ऊपर करे ना, आपको इमेजिन हो गया था, आप कंसिडर करने लग गए थे कि गोल तो आ ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं है फुलम ने कोई यहाँ पर तो भाई फुलम बढ़िया खेली। लाइक फुलम जिस तरीके से मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो चीज़ अचीव करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, फुलम उसको इतने स्मूथलेसली और इतने आराम से कर पा रही थी। वो 1-2 पासिंग, वो बिना देखे यहाँ पर बस पता है कि हाँ, क्योंकि वो टैक्टिक्स में एम्बेड है तो वो प्लेयर उस पोजीशन पे होगा। पेनल्टी बॉक्स में इतने आराम से एक्सेस करना, मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम को ना ही धीरे कर पाती है, ना ही वो काउंटर अटैक को रोक पाती है, और ना ही यहाँ पर जो उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर है वो इतना कोहेसिव है कि यहाँ पर वो बॉल आराम से जीत पाए। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, वो आई थिंक रूबन अमरीम को एड्रेस करनी पड़ेगी। क्या ये चीज़ एक नए मिडफील्डर को खरीद के हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर रूबन अमरीम की जो 5 एट द बैक की, जो 3 एट द बैक का है ना, ये जो पीछे स्पेस छूटते हैं, ये जो गैप छूटते हैं, ये जो इतना अनकोहेसिव प्रेस होता है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रीमियर लीग टीम्स डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और रूबन अमरीम को इस चीज़ को सेटल करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि यार क्या एक मैनेजर, ऑफकोर्स देखो एक मैनेजर ने 200 मिलियन खर्च कर दिया अपने सेट ऑफ फॉर्मेशन को खिलाने के लिए, दैट इज द 3-4-2-1। ठीक है, उसने कुनिया को लिया है, वो यहाँ पर लाइक एम्बोमो को लाया, वो बेंजामिन सेस्को के लेके आया, लेकिन क्या, और ऑफ कोर्स इसका ये प्रूफ दिखता है कि उसने वो खुद कितना कॉन्फिडेंट है कि उसका ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि उसने कितना अच्छे से कन्विंस भी कर दिया यूनाइटेड को कि भैया यूनाइटेड यहाँ पर 250 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है एक नए सिस्टम पे, जो कि खुद उनको भी नहीं पता कि वो काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन क्या इतना रिजिड एक सिस्टम पे क्या है प्लान बी? अगर ये चीज़ काम नहीं करती तो क्या है 250 मिलियन को काम कराने का तरीका? अगर ये चीज़ प्लान नहीं करती, अगर ये चीज़ वीक इन वीक आउट एक्सप्लॉइट होती जाती है, तो क्या है वो प्लान बी? या प्लान बी ही यही है कि प्लान ए को और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। ऑफकोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास यहाँ पर गेम जीतने का मौका था जब ब्रूनो ने वो पेनल्टी ली,
लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इक्वलाइजर खाने के बाद उनके पास बहुत मौके भी थे जहाँ पर वो गेम हार भी सकते थे। क्या गोलकीपर एक्चुअली में पोजीशन लाइक ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? मे बी नॉट। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली में किसी भी टीम को उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करने से नहीं रोक पा रही, और अपनी स्ट्रेंथ को उन पे डिप्लॉय करने में लाइक होल्ड करना मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम को होल्ड ही नहीं कर पा रही, बॉल ही नहीं रख पा रहे। द मोमेंट यहां पर वो प्रेस फेस करते हैं एंड दे जस्ट फॉल अपार्ट। वहीं आप चाहे क्रॉसेस की बात करो, चाहे आप यहां पर सेट पीसेस की बात करो, लाइक लिटरली रूबन अमोरिम नीचे देख रहा था, ही न्यू कि बची नहीं पाएंगे।